हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कुछ अलग प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको कराऊंगी स्केल। मैप के ऊपर जो स्केल बनाया जाता है वो किस बेस पे बनाया जाता है और रीज़न क्या होता है उसको बनाने के लिए, और वो क्या शो करता है मैप के ऊपर। तो मैप के ऊपर आपने हमेशा देखी होगी ऐसे एक लाइन बनी हुई होती है। उस लाइन के जैसे यहाँ से एक लाइन और उसके ऊपर किलोमीटर माइल्स ऐसे लिखे हुए होते हैं और कुछ नंबर लिखे होते हैं जो उसके अंदर शो किए गए हुए होते हैं। तो वो आज मैं आपको इसके अंदर करके दिखाऊंगी कि जो मैप के ऊपर जो हमारे स्केल हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और किस रीज़न से वो बनाए गए हैं। तो मैप क्या है? मैप हमारा जैसे भी इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, तो उसके अंदर हम किसी स्पेसिफिक प्लेस को दिखाने के लिए, उसकी लेंथ को दिखाने के लिए, उसका डायमीटर दिखाने के लिए हम स्केल बनाते हैं कि जो हमारा कोई भी स्पेस हमने लिया है, चूज़ किया, कोई एरिया हमने लिया है, तो उस एरिया की लंबाई चौड़ाई वो कितने किलोमीटर के अंदर आएगी वो हम मैप पे स्केल के थ्रू दिखाते हैं। स्केल के बिना हमारा मैप वैलिड नहीं होता है। मैप स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक होता है मैप में, और मैप में हमारे स्केल को बनाना और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैप के अंदर स्केल क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको बता रही हूँ कि स्केल जो है मैप के ऊपर ये दिखाता है किसी भी डिस्टेंस को दिखाने के लिए। जैसे कि किसी भी, मैंने आपको बताया, किसी एरिया का डिस्टेंस दिखाने के लिए हम अपना एक मेजरिंग स्केल बनाते हैं, और वो स्केल जो दिखाता है कि ये एक रिलेशन होता है डिस्टेंस का और एक्चुअल डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशनशिप है ये, कि हम मैप पे जो शो कर रहे हैं वही एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा वो अर्थ के ऊपर होगा। मींस इसको छोटा करके हम स्केल के अंदर दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो बहुत बड़ा होगा, एरिया जो बहुत बड़ा होगा, तो उसको हम डायरेक्टली इतना लंबा, ना तो हमारे पास कोई मेजरिंग टेप होती है, ना हम उसको मेजर कर सकते हैं एक्चुअल में। तो उस मेजर करने के लिए अर्थ के ऊपर तो आपने मेजरिंग की होगी किलोमीटर्स के अंदर, लेकिन एक छोटी जगह में, जैसे मैप एक छोटा सा आपकी पिक्चर होती है, डायग्राम के अंदर आपको उस एरिया को दिखाने के लिए आपको उस स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप कंसर्निंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो आपका हम मैप पे कैसे शो करेंगे वो हम स्केल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्या है कि स्केल के ऊपर जो आपका 1 सेंटीमीटर होगा वो 1 किलोमीटर दिखाएगा। मीन्स आपका 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 1 किलोमीटर को दिखा रहा होगा। आप चाहे तो इसको आज से थाउजेंड्स के अंदर आपको दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ना लेके 1 इंच लो। इंच के अंदर वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, सेंटीमीटर के अंदर आप कितने सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस को हमें कन्वर्ट करके लिखना होता है स्केल के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा मैं अर्थ के ऊपर। तो जो स्केल है, स्केल से ही हम स्केल को यूज़ करते हैं हम मेजर करने के लिए जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली बिटवीन इन 2 प्लेसेस। जैसे कि इस एरिया के अंदर मैं आपसे ये बताऊं, ये मेरा स्केल है, इस स्केल में यहाँ से यहाँ तक कोई तो 2 प्लेसेस लिए हुए हैं। जैसे कोई भी आप स्टेट ले लो, कंट्री ले लो, ठीक है, कोई सिटी का ले लो, इस सिटी से इस सिटी तक इसकी कितनी जो हमारी हम किलोमीटर्स में नापते हैं, दूरी नापते हैं, वो स्केल के अकॉर्डिंग ही हम उसको शो करेंगे मैप के ऊपर। किसी भी प्लेस का आपको सपोज़ मैप बनाना है, मैप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया का और पॉलिटिकल मैप होता है, आप घर का भी आपका जो मैप बनता है कि कहीं पे भी जो आपको कॉलोनी बनानी है, एयरपोर्ट बनाना है, रिवर्स के थ्रू आपको उसकी मेजरमेंट करनी है, रोड्स निकालने हैं, ब्रिज बनाने हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक पहले मैप बनाना पड़ता है, और मैप के लिए आपको स्केल की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आपको आज करके दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर हमें स्केल बनाना किस लिए होता है और ज़रूरत क्यों होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैप के लिए, जो जैसा मैंने आपको बताया। तो इसके बिना आप स्केल के बिना मैप को कर ही नहीं सकते हो।
तो स्केल जो है ये रेशियो बिटवीन डिस्टेंस 2 पॉइंट्स मैप एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड मीन्स मैप के ऊपर और एक्चुअल जो आपका डिस्टेंस है ग्राउंड के ऊपर वो आपको शो करने के लिए मैप की ज़रूरत होती है। और ये हमें बताता है कि कितना ज़्यादा वो स्पेस है और उसको हम छोटा करके छोटे नंबर्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप के ऊपर। और इसको करने के लिए मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। तो इसको हम बनाएंगे तो मैं आपको आज को दिखा ही रही हूँ मैप के ऊपर हम स्केल। तो इसको लिख लेते हैं वैसे, व्हाट इज स्केल ऑन मैप। तो आज मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो स्केल हम बनाते हैं। तो स्केल सपोज यहाँ से आपने लिया, दो तरह से हम इसको शो करते हैं, एक किलोमीटर्स के अंदर एक माइल्स के अंदर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये करके। पहले हम इसको करेंगे किलोमीटर के अंदर। किलोमीटर पहले इसको इंचेस के अंदर मैं आपको सेंटीमीटर के अंदर भी मैं आपको इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी एक ही स्केल के ऊपर, फिर दूसरा आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये हमारा 0 इंचेस के अंदर स्केल की हेल्प ले सकते हैं। जैसे ये देखो अब ये हो गया। तो यहाँ से आपने ये लगाया, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। तो ये हमारे सेंटीमीटर्स के अंदर आएगा 0। और यहाँ से 0 कर लिया आपने और यहाँ से हमें दिखाने 20 के, ठीक है। तो 20 का ये यहाँ तक अगर हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया, 20 सेंटीमीटर के अंदर आपको क्या करना है कि ये वाला हमारा 0 पॉइंट होगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 10 होगा। और ऐसे ही हम जब इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा 20 का मीन सेंटीमीटर्स के अंदर, ये आपका जो मैं करा रही हूँ, एक सेकेंड इरेज़र लेते हैं 5 से 15, और एक और बना देती हूँ इसी के अंदर, एक कम रह गए, ये 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 20। इस तरह से हम दिखाएंगे कि जो हमारा कितने 4 जो हमारे ये सेंटीमीटर हैं वो 5-5 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस दिखाएंगे। यहाँ से ये किलोमीटर्स के अंदर होंगे, मीन्स ये हमारा 20 किलोमीटर यहाँ तक आपको दिखा देगा ये, ठीक है। ये इंचेस के अंदर नहीं है, ये जो हमारा है ये सेंटीमीटर्स के अंदर, जो हमारा सेंटीमीटर्स, ठीक है। यहाँ से सेंटीमीटर के अंदर आएगा और ये किलोमीटर में आपको दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा से करना है तो आप यहाँ से शुरू करें। तो जो हमारा, एक सेकेंड, स्केल लें और स्केल को क्या करना है कि आपको उसके अंदर कन्वर्ट करने हैं जितने भी आपके नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ से ये सेंटीमीटर्स हैं, इंचेस थोड़े बड़े हो जाते हैं इस तरह से, 2-2 का आपने ले लिया। मेरे पास आज दूसरा स्केल नहीं है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे इतना बड़ा हो जाएगा, इससे डबल जो है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर मान लो 100 दिखाना है, 100 दिखाना है। तो आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि एक लाइन तो मैंने आपको पहले ही करके दिखा दी है। ये देखो यहाँ से शुरू होएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 इंचज़ ये हो गए। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है कि हमें इसको बड़े नंबर में भी दिखाना है, तो वो भी हम दिखा देंगे। तो इसको बड़े के अंदर ये हमारा यहाँ से 20 तक तो हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हमारा 100। इसको क्या करना है, आपको डबल उसमें दिखाना है। यहाँ से आप इसकी एक लाइन और लगाएंगे। ठीक है, ये आपका 10-10 का जो डिस्टेंस आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आपका 100। कैमरा क्यों हिल रहा है थोड़ा। ठीक है, यहाँ तक ही हो गया। तो ये स्केल का जो सेंटीमीटर्स के अंदर, किलोमीटर्स के अंदर, तो ये हमें लिखना होता है कि ये किलोमीटर्स के अंदर है। हमें जो शो करना है कि 10 से करा है, मैंने आपको इंचज़ के अंदर दिखा दी। तो इंचज़ के अंदर अगर हम बनाते हैं तो इसको, सॉरी सेंटीमीटर के अंदर बनाएंगे तो सेंटीमीटर के अंदर तो ये बहुत बड़ा स्केल बन जाता है। तो नॉर्मली हम इसको सेंटीमीटर में नहीं बनाते, हम इसको बनाते हैं इंचज़ के अंदर। इंचज़ के अंदर बनाने का क्या है कि ये थोड़ा छोटा बन जाता है, और छोटा बनाने के साथ इसका क्या है कि जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाना है 5000 दिखाना है, तो आप क्या करोगे, 1 इंच इंटू 5, तो आपका 1 इंच जो है वो 1000 किलोमीटर को शो करेगा। ऐसे ही अगर आप सेंटीमीटर में लेते हो तो आपका 1 सेंटीमीटर आपका 1000 किलोमीटर को शो करेगा। तो ये मैप के अंदर ये जो हम डिस्टेंस दिखाते हैं वो इस तरह से दिखाते हैं। दूसरा जो हम माइल्स के अंदर दिखाते हैं, माइल्स के अंदर भी सेम यही इसी तरह से हम बनाते हैं, और इसको हम लाइनर स्केल बोलते हैं। तो ये स्केल क्या है, ये हमारे लाइनर स्केल होते हैं। कोई भी आपका अगर मैप है, कोई भी आपका किसी प्लेस का मैप बनाया, वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उस पर मैप नहीं स्केल नहीं बना होगा। क्योंकि स्केल जो है ये आप इसकी सोल बोल सकते हो, मैप की सोल जो है वो स्केल है। स्केल के बिना आप मैप कर ही नहीं सकते हो, एक्चुअल उसका डिस्टेंस आप पता ही नहीं कर सकते हो कि आपको करना कैसे। दूसरा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसको जैसे हम करते थे, शेडिंग में भी दिखाते थे, तो इसकी शेडिंग भी हो सकती है। ये शो कर रहा है जैसे एक्चुअल डिस्टेंस को दिखाने के लिए ये मैप पर बनाई हुई 2 लाइंस के बीच का ये डिस्टेंस होता है, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नॉर्मली इसमें थोड़ा सा मैथ्स लगता है कि मैथ्स के अंदर आपको इसको जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम सेंटीमीटर के अंदर, इंच के अंदर, और हमें जो हमारा डिस्टेंस है वो माइल्स में दिखाना है, किलोमीटर्स में दिखाना है। ठीक है, तो ये हमें शो करने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा लाइनर स्केल। दूसरा इसके अंदर मैं आपको माइल्स का करके दिखा रही हूँ। माइल्स का स्केल जो है वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि आपको 50-50 का भी ले सकते हो। जैसे भी आपके पास एक रेशो होगा कि आपके पास डिस्टेंस कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको कन्वर्ट करना है। मीन्स आपके पास क्या है कि 30 है, तो 30 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 3 का लेकर भी कर सकते हो, 2 इंच का भी लेकर कर सकते हो। ठीक है, वही जो हमारी टेबल्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें डिवीज़न करनी होती है उनकी। और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 10-10 का डिस्टेंस भी लेके। 10 मतलब आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, तो 3 सेंटीमीटर आप लेकर दिखा सकते हो। अगर थोड़ा बड़ा स्केल दिखाना तो आप 1 सेंटीमीटर का लेकर तो 10 सेंटीमीटर में दिखा सकते हो कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 3 किलोमीटर, तो 10 का आपका वो निकल के आ जाएगा। तो दूसरा जो इसके अंदर है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप स्केल से नाप के, इंच ले रहे हो, सेंटीमीटर ले रहे हो, वो आपको नाप के देखना है स्केल पे। ठीक है, मेरे पास आज ये वाला स्केल है, सेंटीमीटर है इसके अंदर, इंचज़ वाला वो आज युवांश ले गया, तो ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ।
इसके अंदर हमें आप दिखाऊंगी माइल्स के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। तो माइल्स के अंदर आपको सपोज़ लेना है जो आपका है 200 माइल्स लेनी है आपको सपोज़। अभी दिखाएंगे माइल्स के अंदर, ठीक है। तो माइल्स के अंदर आपको लेना है 200। 200 के अंदर आपको क्या करना है, आप 50-50 का भी ले सकते हो, 20 का भी डिस्टेंस ले सकते हो। अगर छोटा स्केल आपको बनाना है तो थोड़े बड़े नंबर ले लो, और बड़ा स्केल बनाना है तो छोटे नंबर लो। यहाँ से आपको ये देखो, यहाँ से ज़ीरो का डिस्टेंस, फिर आपका हो जाएगा इंच, नहीं मैं सेंटीमीटर से भी इंचज़ में ले रही हूँ, सेंटीमीटर में नहीं। फिर हमारा आ जाएगा ये वाला 100 का, ये वाला 100, सॉरी 50 का आएगा ये वाला, 100 का नहीं, फिर तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा ये। 50, 100, यहाँ से फिर ये 150 और यहाँ पे ये 200। तो 200 माइल्स का ये आपका स्केल बन के आएगा जो माइल्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से देखो माइल्स के अंदर, किलोमीटर्स के अंदर मैंने ये करके दिखाया, माइल्स के अंदर आप सेम वही है, लेकिन आपको नंबरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और साथ में लिखना है कि आप माइल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो स्केल को या आप किलोमीटर्स में कर रहे हो। तो ये दो हमारे स्केल हैं। अब इसके अंदर क्या है कि 1 सेंटीमीटर, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है, अगर सपोज़ हम क्या कर रहे हैं 1 लाख को दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे देखें 1 लाख को अगर हमें दिखाना है मैप के ऊपर, ठीक है, ये हमारा 1 लाख हो गया। अब मैप के ऊपर हमें ये कैसे दिखाना है, तो मैप के ऊपर हमारे इस तरह लिखा जाएगा 1, और इसके साथ हमारा लिखा जाएगा 1 लाख, सॉरी यहीं लिखती हूँ साथ में ताकि आपको पता चल जाए। ऑन मैप हम इसको लिखेंगे, आपका इंच है या सेंटीमीटर जो प्रेजेंट करता है, जो ये 1 डिस्टेंस है ये कितने को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा कर रहा है 1 लाख को। मीन्स आपका ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका डिस्टेंस है, इस तरह से आप कर रहे हैं। अगर ये वाला है तो इसको हम करेंगे, जो 1 है ऐसे लिखेंगे इसको, 1 प्रेजेंट नहीं, ये नहीं, वो लाख नहीं, ये 50, ये हमारा 50 आएगा जो ये वाला है, और ये प्रेजेंट कर रहा है कितने को, 200 को, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जैसे भी जो नंबर लेने हैं पहले तो उसके ऊपर ध्यान रखना है, लिखना आपको मैप के ऊपर इस तरह से, ये मैंने दिया है ऑन मैप, आपको इस तरह लिखना है, वी हैव टू राइट लाइक दिस। नॉर्मली आपकी जो लेंथ है किलोमीटर में है, माइल्स में है, वो ऐसे लिखनी है आपको ये, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्केल का एक टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ी प्रैक्टिस करें। नॉर्मली तो ये जो प्रैक्टिस पोर्शन आता है नॉर्मली ये फर्स्ट ईयर में आता है, फर्स्ट ईयर में पूरा आपको स्केल कराया जाता है ज्योग्राफी के अंदर, और प्रैक्टिकल पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्केल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो नॉर्मली आपको पहले तो ये नॉर्मल से समझना है कि हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं इसको मैप के ऊपर, जैसे मैंने आपको दिखाया ये हमारा एक्चुअल जो हमारा डिस्टेंस है,
एक्चुअल डिस्टेंस है और ऑन मैप हमें ये इस तरह से लिखना है। आपको मैप के ऊपर लिखना भी आना चाहिए कि आप शो क्या कर रहे हो, किस तरह से आप उसको दिखा रहे हो। आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर है और ये माइल्स में, तो मैंने इसको इंच में दिखाया, तो हमने इसको दिखाना है इंच, ठीक है, इन इंच करके आपको इसको शो करना है। यहाँ पे आपने सेंटीमीटर में दिखाया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपका प्रेजेंट कर रहा है 1 लाख को जैसे, और यहाँ पे जैसे 1 सेंटीमीटर आपका 1 इंच आपका प्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर को, और यहाँ पे आपका माइल्स में कर रहा है। आप चाहे जैसे भी इसके नंबर, आपको सिर्फ एक्यूरेट जो है वो आपका जो डिवीज़न है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो आपका स्केल बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। आपको जैसे 25 का डिस्टेंस दिखाना है, 25 का, तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में आप 5 किलोमीटर दिखा सकते हैं, 1 इंच में भी आप 5 सेंटीमीटर वो दिखा सकते हैं किलोमीटर। तो ये हमारा डिपेंड करता है, हमें मेनली डिवीज़न करना है मैप के ऊपर, जो स्केल है उसके अंदर, कि आपका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, और उसको डिवीज़न करके आपको स्केल पे शो करना है। इंचज़ में करो, सेंटीमीटर में करो, माइल्स में करो, किलोमीटर में करो, ठीक है। तो वो किलोमीटर में तो क्या है आपका ये डिस्टेंस होगा और ये किलोमीटर में होगा, ठीक है। और जो आपको शो करना है वो इंच और सेंटीमीटर में करना है। तो ये आज का एक छोटा सा प्रैक्टिस जो मैंने करानी थी आपको, व्हाट इज स्केल ऑन मैप। तो आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर डालना है, मैं फिर से करा दूँगी कुछ नई ट्रिक के साथ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करेंगे, मेरे पास टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। इससे अगले में हो सकता है सिंबल कराऊँ, मैप के ऊपर जो हम सिंबल कैसे यूज़ करते हैं, टॉपोग्राफिकल जो हमारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, और उन्हें हमें मैप के ऊपर जब हम कहीं किसी भी प्लेस का देखते हैं तो उन सिंबल्स के थ्रू ही हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आज के लिए इतने रखेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।